हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम देखेंगे आज कुछ शिक्षण अक्षमता से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति से होती है, आदर्श से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या संपत्ति के निर्माण से। तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग प्राणी की जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। अभी तक 14 मूल प्रवृत्तियों को पहचाना जा चुका है। अगला, अभिप्रेरणा के लिए अवसर शब्द का प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। अभिप्रेरण में अवसर के लिए अक्सर आवश्यकता का प्रयोग किया जाता है। लावेल का विचार था कि अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी क्रिया है की ओर गतिशील होती है जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यही कारण है अक्सर अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जा सकता है। विद्यार्थी में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को सरल विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, या विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, या विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों को अंतरण का अवसर देना चाहिए, या शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएँ करनी चाहिए। तो शिक्षक को सभी क्रियाएँ करनी चाहिए। सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। शिक्षण विधि सरल से जटिल होना चाहिए। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए तथा विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का भी अवसर देना चाहिए। अगला, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह चिंतन की परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा रास ने दिया है कि चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन रास से संबंधित है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी क्रियाएँ करनी चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए तथा रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास को ध्यान में रखना चाहिए। अगला, रुचि का संबंध है योग्यता से, अवधान से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का संबंध अवधान से होता है। रुचि का प्रेरक शक्ति है जो कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है तथा दोनों एक साथ ही चलते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अनय परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भागनसा या चिंता। तो सीखे हुए कौशल, ज्ञान या विषय में अनन्य परिस्थिति के उपयोग को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। तो सीखे हुए ज्ञान कौशल, विषय या अन्य परिस्थितियों का उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है: धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो पावलोव के अनुसार अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। पावलोव का विचार है कि सीखना एक अनुबंधनात्मक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का प्रथम सोपान उत्तेजना है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में वह किसी व्यवहार के कारण बन जाती है, व्यवहार का कारण बन जाती है। अगला, तो इसका राइट आंसर ए है। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? तो स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह उडवर्ड कहते हैं। अगला, पिछड़े बालकों की पहचान है तो निम्न में से उपयुक्त विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि या सभी। तो पिछड़े हुए बालकों की पहचान करने के लिए मनोविज्ञान विधि, खेल विधि और निष्पत्ति विधि सभी का प्रयोग किया जाता है। बाल्यावस्था में प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरण प्रवृत्ति का भाव। तो इसका हो जाएगा बी, सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिकता की भावना है। जब बच्चा 6 से 12 साल के अंदर अपने जीवन को अनोखा काल माना जाता है। सामूहिकता की भावना इसी अवस्था में बालक के अंदर विकास होता है जिससे सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबल हो जाती है। वह धीरे धीरे दूसरे बालकों के साथ समय व्यतीत करता है जिससे सामूहिकता की भावना प्रबल होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन या सभी। तो किशोरावस्था में प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या या नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में दिक्कत होती है। तो ये सभी सही हैं। अगला, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो 140 से अधिक IQ वाले व्यक्ति को प्रतिभाशाली व्यक्ति में रखा जाता है। अगला, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन प्रो एंड क्रो से संबंधित है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रयास और भूल का सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलोव। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक से संबंधित
सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुकरण जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें त्रुटियों और भूलों की संख्या अधिक होती है, किंतु यदि बार बार हम उसी कार्य को करते हैं तो त्रुटियों एवं भूलों की संख्या कम हो जाती है। अंततः हम प्रयास और भूल द्वारा सीखना चाहते हैं। अगला, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक मानक विचलन, केंद्रीय प्रमाण विचलन, सहसंबंधी प्रतिनिधान मान या समूहज प्रतिशत प्रतिनिधान मान। तो पूरे आवृत्ति, यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति मान पूरे आवृत्ति के वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रीय प्रवृत्ति मान कहा जाता है, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि तीनों शामिल होते हैं। अगला, तो इसका राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे अपने कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। ये ऑप्शन नहीं हो पाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ज़रूरी नहीं है कि वे हमेशा सफल हों, असफलता भी होती है। सॉरी, तो वे चुनौतियों को कार्य पसंद करते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं, वे अपने कार्य को आनंद रूप में करते हैं, जबकि वे हमेशा सफल हों यह ज़रूरी नहीं है। तो यह कथन हमारा सही है प्रश्न के हिसाब से। जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो वह इस प्रकार अभिप्रेरित बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, अर्थात वह अंदर से उसे प्रेरणा मिलती है और प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य करने के समय वह आनंद उठाता है और कठिन कार्यों को उच्चतर ऊर्जा प्रदर्शित करके विशेष उस कार्य को करता है। अगला, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, रास्त। तो रूसो कहते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे अध्यापक या शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के केंद्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के केंद्र में बालक को रखा जाता है। अगला, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रियात्मक निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो सामान्य से तर्क की ओर जाना यह निगमनात्मक विधि की विशेषता है। निगमनात्मक विधि में तर्क करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन, अर्थात नियम से उदाहरण की ओर निगमन होता है, चला जाता है। नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, यह कथन हमारा सही है। विकास प्राणी उसके पर्यावरण की अंतःक्रियात्मक का परिणाम है, यह कथन भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन अर्थात संशोधन है, यह कथन हमारा गलत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जबकि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है, तो यह भी हमारा सही है। तो हमारा प्रश्न पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। साहचर्य के नियम है समता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या सभी। तो साहचर्य के नियम में ये तीनों आ जाएंगे, समता, वैषम्य, समीपता। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अब प्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, चिंतन है। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गेट्स मानते हैं सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म या हिप्नोटिज्म। तो अपने आप को प्रेम करना नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। अगला, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। क्या कार्य की इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है? क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। तो वातावरण यहाँ राइट हो जाएगा। मोर्स एवं बिंगो का विचार है कि मानव व्यवहार में विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। जहाँ एक और वंशानुक्रम का परिणाम मनुष्य की बुद्धि को आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होता है, वहीं दूसरी ओर वातावरण का कार्य इसे जन्मजात योग्यता के विकास के उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना होता है। बच्चों में मूर्त अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? शिक्षक के द्वारा स्थानीय उपलब्ध साधनों की सहायता से सस्ती शिक्षण अधिगम सामग्री को बनाना, बाजार में उपलब्ध शिक्षक सामग्री को खरीदना, या पहले से विकसित शिक्षण सामग्री को पुनः उपयोग करना, या शिक्षक की सहायता से छात्रों द्वारा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों में सस्ती शिक्षण अधिगम समाज बनवाना या सामान को बनवाना। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि शिक्षकों की सहायता से छात्रों द्वारा स्थानीय उपलब्ध साधनों से सस्ते शिक्षण सामग्री को बनाना। अर्थात
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति 1986 के क्षेत्र में शामिल नहीं है। मानव अधिकारों की रक्षा शामिल है। सामाजिक बुराइयों को दूर करना शामिल है। छोटे परिवारों के मानकों का निरीक्षण करना यह भी शामिल है, जबकि पर्यावरण की सुरक्षा की बात 1986 में नहीं की गई है। अगला, इतिहास शिक्षण की नाटकीय विधि द्वारा छात्रों को लाभ नहीं है। तो लाभ नहीं है पूछा है। विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति एवं प्रतिभा का उपयोग करना, विद्यार्थियों को रुचि बढ़ाना, भूतकाल के विचारों को बनाना या अतीत को सजीव करना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह हमारा लाभ में शामिल नहीं है, जबकि भूतकाल में के विचारों, विद्यार्थियों की रुचि और विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति और प्रतिभा का उपयोग तीनों आएगा। निम्नलिखित में से कौन या किसने पहली बार छात्रों के पाठ्यक्रम में सर्किल इन फ्रेमिंग का प्रतिपादन किया है? पेस्टोलॉजी में ब्लूम ने, हेस्टेनहॉल ने या E.J. सिम्पसन ने? तो सर्किल ऑफ फ्रेमिंग का प्रतिपादन पेस्टोलॉजी में किया गया है। अगला, आज का अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ के 1993। यह अनुशस्ति करता है कि सामाजिक विज्ञानों का अधिगम में को विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक राजनीतिक विशेष वास्तविकताओं को, व्यवसाय के प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना या विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसी रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए या महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने की सहायता करनी चाहिए। तो शिक्षा बिना बोझ के 1993 अनुशस्ति करता है कि सामाजिक विज्ञानों के अधिगम एवं विश्लेषण करने हेतु सामाजिक एवं राजनीतिक वास्तविकताओं को, संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास में बढ़ावा देना चाहिए। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।